नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। मुद्दा गरम में बड़ा सवाल, टिड्डियों के कहर से कौन बचाएगा? क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद अब टिड्डी के हमले का खतरा देश की राजधानी दिल्ली पर मंडरा रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि टिड्डियों का रुख दिल्ली की तरफ भी हो सकता है। टिड्डियों के हमले से दिल्ली को अलर्ट कर दिया गया। चेतावनी है कि अगर हवा का रुख बदला तो दिल्ली का टिड्डियों पर हमला हो सकता है, दिल्ली पर टिड्डियों का हमला हो सकता है। और ऐसी आशंका ये जताई जा रही है कि अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में भी भारी नुकसान हो सकता है। टिड्डियों के बारे में चेतावनी जारी करने वाली संस्था ने ये कहा कि अभी हवा का रुख उत्तर की तरफ है, इसलिए टिड्डियां उस तरफ जा रही हैं। लेकिन अगर कुछ दिनों में हवा का रुख बदलता है तो टिड्डियों का हमला दिल्ली पर हो सकता है। हम आपको बता दें, दिल्ली में 22% इलाका पेड़ पौधों से भरा है और ऐसे में टिड्डियों के हमले से भारी नुकसान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। भवानी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी, जरा स्थिति बताइए, टिड्डियों से आखिरकार विकल्प क्या है, कैसे लड़ पाएंगे हम? देखिए, आप पूरा राजस्थान परेशान है। केवल राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अब दिल्ली के सराउंडिंग इलाकों के अंदर भी है। तो ये परेशानी बहुत बड़ी है और केवल एक स्टेट के बस की बात नहीं है। टिड्डियों के खात्मे के लिए हवाई स्प्रे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हेलीकॉप्टर से जब पिछली बार टिड्डियों का अटैक हुआ था, पिछली बार, तब भी हवाई स्प्रे किया गया, तब भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे किया गया था। इस बार ये टिड्डियाँ हैं वो बॉर्डर से अंदर आ चुकी है और बॉर्डर से लंबा सफ़र कर चुकी है। हिंदुस्तान में 2 जगह से टिड्डियों ने एंट्री ली, एक जैसलमेर बॉर्डर से, दूसरी गंगानगर बॉर्डर से। जो गंगानगर बॉर्डर से टिड्डियाँ एंटर हुई है, उसका जो रूट है वो गंगानगर से चूरू, नागौर, जयपुर होते हुए फिर उसके बाद में दिल्ली की तरफ कुछ आगे बढ़ी और उसके बाद में 2 रूट के अंदर बंट गई टिड्डियाँ। कुछ टिड्डियाँ अभी भी दिल्ली हाईवे के आसपास है, लेकिन एक टिड्डी करौली से आगे मध्य प्रदेश में एंटर कर गई, दूसरी आगरा पहुंची है, आगरा के आसपास के इलाकों में, यूपी के इलाकों के अंदर है। तो टिड्डियां अभी तकरीबन दिल्ली से तकरीबन 70 किलोमीटर के आसपास में कई इलाकों के अंदर टिड्डियां हैं। मुश्किल यह है कि जब तक सेंटर और स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, टिड्डियों का खात्मा नहीं होगा। बिल्कुल भवानी, रहिए आप हमारे साथ। जो स्थिति है, क्योंकि हम ये 7 तस्वीरें जरा दिखा दें। 5 राज्य जो हैं वो अभी टिड्डियों की वजह से बहुत प्रभावित हैं और खतरा ये है कि फसल जो है वो उसको नुकसान पहुंचा रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने झांसी, जबलपुर, कोटा, सतना, सीहोर और श्री गंगानगर और जयपुर की तस्वीरें हैं, जहां की स्थिति आप देख सकते हैं। फसलों को कितना नुकसान ये टिड्डियां पहुंचा रही हैं। हालांकि जो किसान हैं वो अपने स्तर पर कोशिश कर रहे थे कि इनके टिड्डियों को यहाँ से भगाया जा सके। कई बार प्रशासन उनके लिए मदद कर रही है, चाहे लाउड स्पीकर को बजाना हो या उनकी और तरीके से मदद करनी हो, वो सारी मदद प्रशासन की तरफ से भी किए जा रहे हैं। लेकिन अभी दिक्कत यही है कि इन टिड्डियों से पार नहीं पाया जा सका है, जो एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। टिड्डियों का ऐसा आतंक है कि जिधर नजर जा रही है उधर ही टिड्डियां नजर आ रही हैं। 4 तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन के सामने। पहली तस्वीर में एक घर की छत पर टिड्डियों का झुंड दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर में आसमान में टिड्डियों का दल उड़ता दिखाई दे रहा है। एक तस्वीर है जिसमें सड़कों पर उड़ती टिड्डियां दिखाई दे रही हैं और चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो खेतों में फसलों पर हमला करती टिड्डियां दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री हैं राजस्थान के, वो हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ LS राठौर जो कि मौसम वैज्ञानिक हैं, वो हमारे साथ इस वक्त हैं। सबसे पहले प्रताप सिंह खाचरियावास, आपसे मेरा सवाल, क्योंकि राजस्थान तो इन स्थितियों से जूझ रहा है, इन टिड्डियों के कहर से जूझ रहा है, क्या ऐसे कदम, क्या ऐसे प्रयास किए गए हैं कि इनको आगे बढ़ने से रोका जा सके, इनका खात्मा किया जा